प्यारे स्टूडेंट, आपके बीच में क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं और क्वेश्चन इसके पहले हम पूरा सोल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। 21, 22, 23, 24 सब लोग क्वेश्चन सामने लिए हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम ले चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा क्या होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक क्या है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका क्या नाम है ABC। AB कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमसे पूछा है। तो कैसे निकलेगा सर, देखिए जब किसी भी त्रिभुज में दो को भुजा दिया हुआ है, दोनों भुजा के जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 11 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा जो होगा 11 से छोटा होगा। ये नियम होता है त्रिभुज का कि जब कोई भी त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ है और हमें तीसरी भुजा चाहिए तो दोनों भुजा के जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उससे छोटा मान जितना भी रहेगा होने की संभावना होगा। समझ में, इससे 11 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब ये 11 से छोटे होगा तो हमको 7 और 4 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। तो 11 से तीसरी भुजा जब भी होगा तो छोटा होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें 11 से छोटा कौन है। 6 भी है, 8 भी है, 12 11 से बड़ा ई नहीं हो सकता है। ये दोनों होने की संभावना है। तो 6 और 8, ए और बी, ए ऑप्शन होगा। समझ में आया कैसे सर, ये कि दोनों को जोड़े तो कितना 11 आया। तो हमें 11 से छोटा मान देखना है, कहाँ कहाँ है। तो छोटा मान कहाँ है, 6 भी है, 8 भी है, 12 बड़ा तो ई नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 6 चाहे 8, ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया। एक पासे आप लोग जानते होंगे, लीडो गट्टी वाला को बोलते हैं। उस पर कितने संख्या होती है, टोटल 6 होती है। कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6। एक पासे पर कितने होते हैं नंबर, 6 होते हैं। हमसे क्या पूछा है, सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6। सम संख्या सबका हो गया 1 2 3 गो हुआ सम संख्या। और टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 गो। नंबर गिनेंगे टोटल क्या है 6 गो। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो 1/2 आपका होगा, कितना होगा 1/2 ऑप्शन में है। तो ये है प्रक्रिया निकालने के नियम है कि जो हमें घटना पूछे उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणाम नीचे लिखा जाता है। तो हमसे क्या पूछा था, सम संख्या। तो सम संख्या क्या है 2 4 6 3 गो, ऊपर घटना लिख दिए। और टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6। तो 6 नीचे लिख देंगे। इसे काटने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वही प्रक्रिया होगा, ठीक ना। सम संख्या होने की प्रक्रिया कितना 1/2 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निश्चित होने वाली घटना की प्रक्रिया। निश्चित रियल मतलब निश्चित कौन सी घटना हो सकती है। तो क्या होता, निश्चित घटना 1 होता है। और पूछा है कि अनिश्चित घटना क्या होता है, तो 0, ठीक ना। निश्चित घटना क्या होता है 1 और अनिश्चित घटना क्या होता है 0, ठीक ना। चलिए देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को उछाला जाता है। एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रक्रिया। जैसे देखिए आप एक पासे को उछालिएगा तो क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को फेंकेगा तो कितना परिणाम मिलेगा, 6 बार हो सकता है, 6 गो आएगा। हमें क्या लिख बताना है, 3 के गुण मतलब 3 से कटने वाली संख्या कौन कौन आएगा। एक 3 आएगा, एक 6 आएगा। यही तो गुण आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो कटने वाली कितनी संख्या है 2। टोटल कितनी है 6। इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो 1/3 ऑप्शन में है, बन गया। समझ में आया। तो हमें आशा और विश्वास है कि जो आपको हम क्वेश्चन बताए हैं अच्छा है, समझ में आया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कि आपको हमेशा ऐसा वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स।